टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक, ठीक है, और न्यू यूनिट, उसका नाम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज प्राइमरली डील विद फाइंडिंग द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग अ सर्टेन फंक्शन। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको पता होगा कि क्या होते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल वो होते हैं जहाँ पे आपको लिमिट ना दी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे a टू b दी है, अगर आपको लिमिट ना दी हो, ठीक है, इसको अगर छोड़ दें तो जो ये इंटीग्रल x dx है ये क्या है? आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो क्या होता है आपका? जहाँ पे आपको लिमिट गिवन दी हो। ठीक है, यानी a टू b x dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? डेफिनेट इंटीग्रल। जो लिमिट आपको दी होगी तो डेफिनेट इंटीग्रल, अगर लिमिट नहीं दी होगी तो वो होगा आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फंक्शनल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है फंक्शनल की? A simple example of the functional is the shortest length of the curve through between the point a, आपको पॉइंट दी होगी, कोई दो पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, आपने शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए है आपके पास x1 y1 एंड बी है आपके पास x2 y2। ठीक है, वेयर हुज लेंथ इज अ मिनिमम, मतलब जिसकी जो लेंथ जो है वो मिनिमम होगी। ठीक है, it is same as determining the curve y equal to yx। ठीक है, for which y x1 equal to y1 and y x2 equal to y2। ठीक है, such that, तो आपके पास जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा आपका दिस इज x1 x2 इंटीग्रल x1 x2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू x1 जो लिमिट है आपकी वो x1 x2 है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे जो ये डी वाई ओवर डी एक्स है, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम क्या कर सकते हैं? वाई डैश के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इज अ मिनिमम। ठीक है, द इंटीग्रल वन विच एज्यूम a definite value for function of the types y equal to yx, ठीक है, is called a functional। ठीक है, जो ये आपके जो फिगर है वो आपको हम अभी शो करते हैं। ठीक है, जो आपकी फिगर है वो है आपका दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और ये है आपका पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका ये जो कर्व है आपका, ये आपका शॉर्टेस्ट कर्व है और ये आपका लॉन्गेस्ट कर्व है। तो आपने देखना है शॉर्टेस्ट कर्व कौन सा है, तो ये y इक्वल टू वाई एक्स, और लॉन्गेस्ट कर्व कौन सा है आपका? y इक्वल टू वाई एक्स प्लस अल्फा टाइम ईटा एक्स। ठीक है, जो ये नोटेशन होती है, ठीक है, जो ये n की तरह जो नोटेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ईटा। ठीक है, ETA, इसको हम क्या बोलते हैं? ईटा। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। तो आगे है इन द जनरल टर्म we wish to find that the curve y equal to yx where y x1 equal to y1 and y x2 equal to y2 such that for a given function f is equal f bracket x y and y dash। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? दो वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक x है, एक y है और एक y डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे दिस इज लिमिट x1 टू x2, दिस इज f ऑफ x y एंड y डैश dx। ठीक है, इज अ स्टेशनरी वैल्यू एंड द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है आपका या तो मिनिमम होगी या तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? या तो मिनिमम पॉइंट्स या तो मैक्सिमम पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पर जो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो y डैश है वो किसके बराबर होता है? डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए? एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है और स्टेशनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी फाइंड द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बट द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ द फंक्शनल। ठीक है, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या करती है? आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बट द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन
डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शनल, ठीक है। ये आपकी जो प्रॉब्लम को जो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू है ये आपकी फाइंड आउट करती है, ठीक है। इन द फंक्शनल, इसको डिनोट करते हैं हम आई मतलब इंटीग्रल, ठीक है। आई वाई एक्स, ठीक है, इज सेड टू बी अ लीनियर इफ इट सेटिस्फाई, फर्स्ट है आपका आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू सी टाइम वाई ऑफ एक्स, वेयर सी क्या है आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। वैसे ही सेकंड है आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दिस इज आई यानी इंटीग्रल, दिस इज ब्रैकेट वाई वन एक्स प्लस वाई टू एक्स इक्वल टू दिस इज आई, ये हो जाएगा आपका वाई वन एक्स, ठीक है, प्लस आई वाई टू एक्स, ठीक है, वेयर वाई वन एक्स इज बिलोंगिंग टू एम एंड वाई टू एक्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू एम, ठीक है। ये आपकी क्या है स्केलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाती है और ये आपका जो इंटीग्रल है ये फाइंड आउट करने के बाद आपकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल फॉर्म, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है, सो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होती है और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होती है, इसके बीच में आपका डिफरेंस था, ठीक है। फंक्शनल क्या होता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन है आपके पास, अ फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑन द कर्व वाई इक्वल टू वाई एक्स इफ द वैल्यू ऑफ आई वाई ऑफ एक्स ऑन एनी कर्व क्लोज टू वाई माइनस वाई वन एक्स, ठीक है। वैसे आपको ये कर्व पहले शो कर दिया गया था, ठीक है, बट ये आपका जो कर्व है, ठीक है, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और जो ये नोटेशन होती थी इसको हम क्या बोलते थे, ईटा बोलते थे, ठीक है। ये है वेयर वाई माइनस वाई वन एक्स, ठीक है, डज नॉट एक्सीड वेयर आई वाई वन एक्स, ठीक है, इट्स मीन दिस इज डेल्टा आई इक्वल डेल्टा आई माइनस आई वाई ऑफ एक्स एंड माइनस आई वाई वन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। यानी जो ये सारी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ आई और ये जितनी भी आपकी वैल्यू है ये आपकी क्या होनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन है किसकी, फंक्शनल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंड डेल्टा आई माइनस ज़ीरो ऑन वाई माइनस वाई वन एक्स, ठीक है, इन केस ऑफ मिनिमम, ठीक है, इन द केस ऑफ अ मिनिमम, ये क्या था आपका मैक्सिमम का केस था, ठीक है, क्या था मैक्सिमम, इन द केस ऑफ अ मिनिमम, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑफ आई वाई ऑफ एक्स डॉट डेल्टा आई इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपकी एक सम डेफिनेशंस, ठीक है, एक्सट्रीमल, ठीक है, अ फंक्शन y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विच एक्सट्रीमाइज्ड अ फंक्शनल इज कॉल्ड द एक्सट्रीमल और एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शनल, ठीक है, उसे हम एक्सट्रीमाइज फंक्शन बोलते हैं या तो उसको एक्सट्रीमल और एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस क्या होती है, ठीक है, फंक्शनल क्या होता है, हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होती है, ठीक है, और आपकी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और एक्सट्रीमल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो यूलर आपकी जो इक्वेशन है यानी फॉर्मूला है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।